किसान साथियों, आपको मिलवाते हैं हमारे उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, जो कि विश्वास सीड्स कंपनी में काम करते हैं। और वो आज कंचन 224 एवं 424 ग्वार एवं मूंग के बारे में आज अपने वार्तालाप करेंगे, नॉलेज लेंगे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, तो सर आज जो आपने प्रदर्शनी मेरे गांव में लगाई है, तो इसके बारे में किसानों को आप पूर्ण तौर से जागरूक कर रहे हो मूंग और ग्वार के लिए। कृपया अपने मूंग और ग्वार के बारे में विधिवत रूप से आप अवगत करवाएं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम जसमेल सिंह और मैं विश्वास सीड श्रीगंगानगर से। जी तो अभी जो समय चल रहा है बिजाई का, लमसम हम बात करें कि 20 मई से लेके 10 जून या 15 जून तक ये जो उपयुक्त समय है, ये ग्वार मूंग की फसल का है। नरमे का जो समय था वो 15 अप्रैल से 15 मई तक था, जो अपने हाथ से अभी निकल गया। लास्ट तक अपने 20 मई तक जा सकते हैं। सबसे पहली जरूरी बात है कि बिजाई के समय को ध्यान में रखना। जी जी। तो 20 मई के बाद आप ग्वार मूंग पे जा सकते हैं, और दोनों फसलों में से सबसे पहले ग्वार पे जाना है। 20 मई के बाद पूरी मई अपने ग्वार लगा सकते हैं, जून के फर्स्ट वीक तक ग्वार की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन मूंग पे जाना है उसके बाद में जाना है, वो मई लास्ट में या 1 जून से लेके 15 जून तक अपने मूंग की बिजाई पे जा सकते हैं। तो ये है मूंग का और ग्वार का समय। कंचन 224 और कंचन 424 दो वैरायटियों की हमारे किसान साथी ने बात की। विश्वास सीड की दोनों वैरायटियाँ हैं। दोनों फैलने वाला ग्वार है, पौधे वाला ग्वार है, बूंटे वाला ग्वार है। दोनों की बिजाई बहुत ही अच्छी ज़मीनों में, रेतीली ज़मीन, रेतीली दोमट मिट्टी या अपने गेहूं के खेत हैं, उस पे आप नरमे के पाड़े पे जो 27 इंच का पाड़ा है, लमसम 1 किलो बीज प्रति बीघा डाल के बिजाई कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। 2-3 मैं खासियत की बात कर लेता हूँ दोनों ग्वार की। कंचन 224 है, उसमें जो सीड का साइज है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में TSW बोलते हैं, टेस्ट वेट, वो लमसम 1000 दानों का वजन है, जो वो अन्य किस्म से लमसम 5-7 ग्राम 1000 दानों का वजन ज़्यादा है, जिससे इसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। इसका फैलाव है जो बिल्कुल ऊपर की ओर है। अन्य जो किस्में हैं वो नीचे के होके फैलती है, जिससे वो ज़मीन को टच करती है, हमारी मिट्टी को टच करती है, और उसमें बीमारी लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये 2-3 इसकी मुख्य खासियत है। 110 दिन की ये फसल है। कंचन 224 और 424 इन दोनों में भी फर्क है। सीड का साइज सेम है, वैरायटी के दिन सेम है, बिजाई की जो समय है वो सेम है। लेकिन 424 के अंदर जो बीज की मेन शूट आती है, जिसको अपने एक डलिया बोलते हैं, बीज का जो मेन ब्रांच है, ग्वार की मेन शूट है, उस पे फलियाँ हैं वो गुच्छों में लगती है। जैसे आप सिंगल स्टेम ग्वार में वो फलियाँ लगती है, ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा बहुत सारे किसानों के लिए हम 2 सिंगल स्टेम एक नलिए ग्वार की वैरायटी दे रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य जो नाम है मेगा 888 का है। मेगा 888 एक नलिया ग्वार है, छोटे पत्ते का है, पतला उसका नाड़ है, और नीचे से फलियां लगना प्रारंभ उस पर हो जाती है। पक्के क्षेत्र में थोड़ी सी अगेती बिजाई में मई के अंदर हम उस एक सिंगल स्टेम ग्वार एक नलिए ग्वार पे जा सकते हैं, जो 120 से 130 दिनों की वैरायटी है। इसलिए हम उसको अगेती बिजाई के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। जब भी आप एक नलिए ग्वार पे जाते हैं, सिंगल स्टेम ग्वार पे जाते हैं, तो किसान साथियों कभी भी गेहूं के पाड़े का उपयोग नहीं करना है। सिंगल स्टेम ग्वार मेगा 888 आप सरसों के पाड़े पे लगाइए, और 3 से 3.5 किलो बीज प्रति बीघा, 5 कनाल का जो बीघा है उसमें आप लगा सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा बीज आप डालेंगे या गेहूं के पाड़े पे जाएंगे तो ह्यूमिडिटी के अंदर जो उसका वातावरण है, सावन भादों में सावनी की ये फसल है, इसको सावन पकाता है, उसमें ह्यूमिडिटी बनेगी, फूल आपके नीचे गिरते जाएंगे और आपका तना खाली रह जाएगा, जिसकी वजह से आपका उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरी जो वैरायटी है एक नलिए में, वो थार 225 है, जिसका तना मोटा है, पत्ता चौड़ा है, गहरे हरे रंग का है। इसको आप बिल्कुल शुष्क क्षेत्र के अंदर, जैसे लूणकरसर बीकानेर की मैं बात करूं, या हरी खाद के लिए बहुत ही उपयुक्त ग्वार है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके दाने का साइज छोटा है, दाने का कलर है वो हरे रंग का है, लेकिन शुष्क क्षेत्र में कामयाब है। नहरी क्षेत्र में
जहाँ पे फ्लड का पानी लगता है, पक्की ज़मीन है, रेतीली दोमट मिट्टी है, वहाँ पर आप थार 225 के बारे में सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे एक नलिए के लिए मेगा 888 है। इसके बाद मैं बिजाई का जो समय मूंग का है उसके बारे में बात करूँगा। मूंग का जो उपयुक्त समय है वो मई के लास्ट दिन 2-4 दिन या 1 जून से लेके 15 जून तक अपने इसकी बिजाई कर सकते हैं। 2 वैरायटियाँ हम दे रहे हैं, एक का नाम माही है जो कि बहुत ही प्रचलित किस्म है, चौड़ा उसका पत्ता है, गहरे हरे रंग का पत्ता है और लमसम इस सावन के अंदर वो 65 से 70 दिनों में पक के तैयार होती है। फली की लंबाई ज़्यादा है, फली में 14 से 15 दाने आ जाते हैं बढ़िया कंडीशन के अंदर, और दाने का साइज है, 1000 दानों का वजन है, वो अन्य मूंग से इसका 5-7 ग्राम ज़्यादा है, जिससे उत्पादन क्षमता 15 से 20% आप अतिरिक्त ले सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी की मैं बात करूं, गोल्डी के नाम से हमारी आ रही है। पत्ता छोटा है, हल्के हरे रंग का है, फली की लंबाई कम है, फली के अंदर 10-11 दाने हैं, लेकिन खाने की क्वालिटी उसकी बहुत ही अच्छी है। तो दोनों फसलें आप बहुत ही अच्छे क्षेत्र में माही मूंग पे जा सकते हैं, कमज़ोर क्षेत्र में गोल्डी पे जा सकते हैं। गेहूं के खेत हैं, फर्टिलिटी लेवल अच्छा है, तो नरमे के पाड़े पे दोनों की बिजाई कर सकते हैं, जो अपना 27 इंच का पाड़ा चलता है। कमज़ोर क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, फिर आप सरसों के पाड़े पे दोनों फसलों की बिजाई कर सकते हैं। मूंग माही और गोल्डी की लमसम 2 से 2.5 किलो बीज प्रति बीघा 5 केनाल का सीड रेट रख के। नरमे के पाड़े पे आप बिजाई कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बीज प्रति बीघा आप इसका लगा सकते हैं। दोनों के जो पकने के दिन है वो 65 से 70 दिन है, जायद के अंदर 60 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जो फरवरी मार्च में हमारी बिजाई होती है वो राजस्थान में ज़्यादा कामयाब नहीं है, वो बिजाई पंजाब में ज़्यादा कामयाब है। क्यों है? क्योंकि 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, उनको पैडी लगाना होता है, चावल लगाना होता है, उससे पहले गेहूँ और इसके बीच में या आलू और इसके बीच में जो गैप मिलता है उसमें वो माही मूंग से बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान के किसान हैं वो इसको सावणी में लगा के बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। जितने भी हम खरीफ की फसलों के बीज दे रहे हैं ग्वार मूंग के, सबको भारत का एक आता है SD मैक्रो, उससे ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं। उसमें सभी तरह की खुराक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अन्य इस तरह के तत्व हैं जो पौधे को जैविक तनाव से रोकते हैं स्टार्टिंग अवस्था में। तो मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने खेत में अपनी मनपसंद किस्में जो पिछले साल आपको अधिक उत्पादन दिया है उसके बराबर में हमारी मूंग की वैरायटियाँ गोल्डी माही या ग्वार के अंदर कंचन 224, कंचन 424, सिंगल स्टेम मेगा 888 लगा के आप चेक करें और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सभी जुड़े हुए किसान साथियों का इस पेज से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए और आपने इतना कीमती समय निकाला और किसान भाइयों को ये जानकारी दी। जितने भी साथी किसान साथी इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे तो परमपिता परमात्मा उन्हें मुनाफा प्रदान करे, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद हरमेश सिंह जी। धन्यवाद। धन्यवाद।